नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल इंडिया विद संजय के सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने शेगांव रेलवे स्टेशन के बारे में संपूर्ण चित्रण के साथ जानकारी दी, जो आप लोगों को काफी पसंद आई। आज हम बात करेंगे नाशिक रोड रेलवे स्टेशन के बारे में। दोस्तों, नाशिक रोड रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में स्थित है। यह रेलवे स्टेशन नाशिक शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भारत के सबसे पुराने और व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह मुंबई दिल्ली, मुंबई कोलकाता मुख्य लाइन पर स्थित है। यह एक वन श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। यह मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन पर लगभग 300 ट्रेनें रुकती हैं। यह भारत के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशनों में से एक है। नाशिक रोड रेलवे स्टेशन का पूरे भारतवर्ष में विशेष महत्व है। यह विशेषता नाशिक नगर से आई है। नाशिक एक ऐतिहासिक नगरी है। दोस्तों, नाशिक रोड रेलवे स्टेशन की जानकारी लेने से पूर्व हमें नाशिक नगर को समझना होगा। स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर करेंसी नोट प्रेस है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है, जहां पर डाक संबंधी सामग्री जैसे डाक टिकट, बैंकों के चेक, राष्ट्रीय बचत पत्र, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, पोस्टल आर्डर, किसान विकास पत्र आदि के अलावा यह प्रेस करेंसी नोट भी छापती है, जिसमें 10, 50, 100, 500 के नोट होते हैं। नासिक रोड सेंट्रल जेल का निर्माण 1927 में किया गया था। सन 1933 में स्वतंत्र सेनानी साने गुरुजी को इसी जेल में बंदी किया गया था। खरा तो एकची धर्म और शामची आई का गठन इसी जेल में किया गया था। महान स्वतंत्रता सेनानी सेनापति बापट को भी इसी जेल में बंद किया गया था। इन महान हस्तियों की याद में उन विशेष प्रांगणों में एक स्मारक बनाया गया है। अब बात करते हैं मुक्तिधाम मंदिर की। मुक्तिधाम विभिन्न हिंदू देवताओं का सम्मान करने वाला एक संगमरमर का मंदिर परिसर है। यह नासिक रोड रेलवे स्टेशन से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह निजी तौर पर एक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होता है और इसे स्थानीय उद्योगपति स्वर्गीय श्री जेडी चौहान बिटको द्वारा उदार दान के माध्यम से बनाया गया था। मंदिर की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। अब हम बात करेंगे पंचवटी की। पंचवटी नाशिक रोड रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पंचवटी नासिक का ही एक हिस्सा है। नासिक में ऐसे धार्मिक स्थलों को देखते ही प्राचीनता के महत्व का एहसास होता है। नासिक को महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। गोदावरी नदी नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नासिक का गोदा घाट प्रसिद्ध है। दोस्तों, गोदावरी नदी के तट पर हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह पारंपरिक रूप से कुंभ मेलों के रूप में पहचाने जाने वाले 4 मेलों में से एक है और इसे नासिक त्र्यंबक कुंभ मेला या नासिक कुंभ मेला के रूप में भी जाना जाता है। मेले में गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में और नासिक में रामकुंड पर अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। सन 1749 तक मेला केवल त्र्यंबक में आयोजित किया जाता था, लेकिन वैष्णवों और शैवों के बीच संघर्ष के बाद मराठा पेशवाओं ने वैष्णवों को नासिक शहर में अलग कर दिया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्तन में ले जाते समय विष्णु ने 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिराईं। नासिक सहित इन 4 स्थानों को वर्तमान कुंभ मेले के स्थलों के रूप में पहचाना जाता है। नासिक त्र्यंबक सिंहस्थ की आयु अनिश्चित है, लेकिन कुंभ मिथक के साथ इसका संबंध अपेक्षाकृत हाल ही का है, जो 20वीं शताब्दी का है। 19वीं शताब्दी के दौरान प्रकाशित नासिक जिला गजेटियर में स्थानीय सिंहस्थ मेले का वर्णन करने के लिए कुंभ मेला शब्द का उल्लेख नहीं है। सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथ जिनमें कुंभ मेला नाम शामिल है। यह मंदिर 12 वर्ष में कुंभ मेले के दौरान ही खोला जाता है, जिसका विशेष महत्व है। इस मंदिर में गौतमी, गंगा, गोदावरी, भागीरथी मां की विधिवत पूजन किया जाता है। इस विशाल हनुमान जी की 2 मुही मूर्ति का विशेष महत्व है। गोदावरी नदी के तट नरोशंकर मंदिर
पेशवाई काल की वास्तुकला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। विशेषज्ञ कारीगरों ने प्राकृतिक परिवेश के साथ उपयुक्त और सामंजस्यपूर्ण डिजाइनों का उपयोग किया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नारोशंकर मंदिर का निर्माण सन 1747 ई में सरदार नारोशंकर राजे बहादुर ने करवाया था। तब मंदिर की लागत 18 लाख रुपए थी। इस मंदिर की घंटी और इसकी वास्तुकला के कारण इसका बहुत महत्व है। नारोशंकर मंदिर पूरी तरह से किसी भी मुस्लिम प्रभाव से रहित है, क्योंकि इसका निर्माण पेशवाओं के शासनकाल के दौरान किया गया था। मंदिर में राजस्थानी और गुजराती वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान गुजरात और राजस्थान से बढ़ी भित्तिचित्रकार, मूर्तिकार, कारीगर और राजमिस्त्री आए और उन्होंने स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षित किया। वे उस काल के कई मंदिरों के डिजाइन और कार्यान्वयन में भी सहायक थे। इस मंदिर में विशाल घंटा है, इसका राजनीतिक विशेष महत्व है। विशाल घंटा वसई के पुर्तगाली क्षेत्र से लाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित वसई और इसके आसपास के क्षेत्र को सन 1729 ई में श्रीमंत बाजीराव पेशवा के भाई चिमाजी अप्पा के नेतृत्व वाली सेना ने पुर्तगाली उत्पीड़न से मुक्त कराया था। उन्होंने पुर्तगाली आक्रमणकारियों को हराया और वसई किले को आजाद कराया। नारोशंकर मंदिर की घंटी अपने बड़े आकार के कारण नहीं, बल्कि मराठों की वीरता की याद दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। छतरी जैसी विशेषताओं वाली संरचना में प्रवेश द्वार पर घंटी लगाई गई है। नारोशंकर नासिक में विजय के संकेत के रूप में घंटी लेकर आए। ऐसा कहा जाता है कि घंटी को एक हाथी के गले में लटकाकर नासिक लाया गया था। अब हम बात करेंगे कालाराम मंदिर के बारे में। कालाराम मंदिर काले पत्थर से बना एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 1778 से सन 1790 में गोपिकाबाई पेशवा के आदेश पर पेशवाओं के सरदार रंगराव ओढ़ेकर ने करवाया था। यहाँ सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर में नियमित पूजा होती है। मंदिर की रूपरेखा देखने लायक है। मंदिर के सामने एक भव्य सभागार है। मंडप में उपदेश और कीर्तन होते हैं। मंदिर का पूरा निर्माण काले पत्थर से किया गया है। मंदिर में श्री राम की मूर्ति भी काले पत्थर से बनी है, इसीलिए उन्हें कालाराम कहा जाता है। राम मंदिर के बारे में एक कथा बताई जाती है कि जहां अब राम मंदिर है, वहां पहले नागापंथी रहते थे। कुछ नागापंथी साधुओं को गोदावरी नदी में राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां मिली। जहां राम की मूर्ति राम कुंड में मिली, लक्ष्मण की मूर्ति लक्ष्मण कुंड में मिली और सीता की मूर्ति सीता कुंड में मिली। इन मूर्तियों को स्वयंभू के नाम से जाना जाता है। यह गोदावरी नदी घाट से पैदल की दूरी पर है। कालाराम मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर सीता गुफा है। ऐसा माना जाता है कि सीता गुम्फा वह स्थान है जहां सीता ने अपने निर्वासन के दौरान भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों वाली गुफा तक केवल एक संकीर्ण सीढ़ी की मदद से ही पहुंचा जा सकता है। गुफा में प्राचीन शिवलिंग आज भी मौजूद है और हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसके दर्शन के लिए आते हैं। नासिक एक पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। गोदावरी के तट पर स्थित नासिक को भगवान श्री रामचंद्र के चरणों के स्पर्श से पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। नासिक के तपोवन में ऐसी कथा प्रचलित है कि लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। रामायण में उल्लेख है कि भगवान श्री रामचंद्र ने अपने वनवास के दौरान अपना वनवास नासिक में गोदावरी के तट पर तपोवन में बिताया था। शूर्पणखा लक्ष्मण पर मोहित हो गई। उसने इच्छा व्यक्त की कि वह लक्ष्मण से विवाह करे। हालांकि यह बात लक्ष्मण को कभी स्वीकार नहीं हुई और दंड स्वरूप लक्ष्मण ने उसी तपोवन में उसकी नाक काट दी। माता सीता का हरण से करने के लिए रावण साधु के वेश में इसी तपोवन में आया था। लेकिन तब लक्ष्मण ने माता सीता के लिए उनके आश्रम में एक रेखा चिन्हित कर दी थी और उनसे कहा था कि आप इस रेखा के बाहर न जाएं, क्योंकि इससे आपको कोई खतरा नहीं होगा। वह लक्ष्मण रेखा आज भी इस स्थान पर प्रतीकात्मक रूप में उपलब्ध है, इसलिए इस तपोवन का ऐतिहासिक महत्व है। दोस्तों, हमने नासिक नगर से जुड़े सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे नासिक रोड रेलवे स्टेशन की। दोस्तों, स्टेशन पर स्थित बस अड्डा नासिक नगर के सभी प्रमुख जगहों पर
जाने हेतु सिटी लिंक के माध्यम से उचित दर में बस सेवा मुहैया कराती है। नासिक नगर से दूर के स्थानों के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की बसें नियमित रूप से मिलती है। इसी प्रकार प्राइवेट टैक्सी तथा ऑटो रिक्शा महंगे दरों में उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन पर मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के बारे में। रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे द्वारा गाड़ी पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। यह सुविधा रेल परिसर में 4 जगह अलग अलग जगहों पर उपलब्ध है। हाल ही में नासिक रोड रेलवे स्टेशन के बाहरी कॉरिडोर का आधुनिकीकरण किया गया है। रेलवे स्टेशन की बुनियादी सेवाओं में यात्रियों के सेहत पर खासा ध्यान आकर्षित किया गया है, जैसे मेडिकल की दुकान और मेडिकल क्लिनिक। यह क्लिनिक टिकट घर के बाहरी जगह में है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन के प्रमुख द्वार के समीप अनारक्षित टिकट घर बनाया गया है। यहाँ टिकट वितरण के लिए पर्याप्त खिड़कियां हैं। इस टिकट घर में आरक्षित टिकट की सेवा उपलब्ध नहीं है। आरक्षित टिकट के लिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बाहर नया टिकट घर बनाया गया है। मौजूदा समय में यहाँ टिकट की कतार से बचने के लिए एटीवीएम मशीन भी बैठाई गई है। यात्रियों को रुकने के लिए यहाँ लॉजिंग की बेहतरीन व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। इसी प्रकार रेलवे रिटायरिंग सेवा भी उपलब्ध है। बढ़ती डिमांड को लेकर यहाँ 2 से 3 एटीएम मशीन इसी परिसर में बैठाई गई है, जो एक परिपूर्ण स्टेशन की परिभाषा पूरी करती है। अब हम बात करेंगे एक से दूसरी प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए बनाए पैदल पुल, चलती सीढ़ियां अर्थात एक्सेलेटर तथा लिफ्ट के बारे में। दोस्तों, नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर कुल 3 पैदल पुल हैं। इनमें मुंबई की ओर बना पैदल पुल प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3 और 4 पर उतरती है। मुंबई की ओर बने इस पैदल पुल पर मुख्य प्रवेश द्वार पर बनी एक्सेलेटर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 4 पर जाने हेतु महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक्सेलेटर का काम अंतिम चरण में है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सिर्फ चढ़ने के लिए एक्सेलेटर है। लिफ्ट की बात करें तो पूरे स्टेशन पर कुल 6 से 7 लिफ्ट बैठाई गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने पैदल पुल पर सभी प्लेटफॉर्म के लिए एक लिफ्ट है। यह पैदल पुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होकर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 उतरती है। हाल ही में इस पैदल पुल को प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जोड़ा गया है। अब हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। दोस्तों, नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर कुल 4 प्लेटफॉर्म है। इनमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अधिकतर सुविधाएं उपलब्ध है। रेलवे ट्रैक की बात करें तो वर्तमान में कुल 7 ट्रैक है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम अपने चरम पर है। आने वाले समय की बात करें तो 2027 में 12 वर्ष बाद नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होना है। इनमें नासिक रोड रेलवे स्टेशन का बहुत महत्व है। इस प्लेटफॉर्म पर पुरुष एवं महिलाओं के लिए शौचालय की पर्याप्त सुविधा है। रेल से जुड़े अपराधों के निवारण के लिए यहाँ रेलवे कोर्ट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित है। रेलवे स्टेशन को मद्देनजर रखते रेल से जुड़े अपराधों से यात्रियों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस थाना भी प्लेटफॉर्म नंबर पर ही स्थित है, जो इस स्टेशन को बहुत सुरक्षित रखती है। स्टेशन पर जगह जगह बने जलकुंभ यात्रियों की प्यास बुझाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकास मार्ग पर सामान्य यात्रियों के लिए वेटिंग रूम की बेहतर व्यवस्था प्रदान की गई है। इस वेटिंग रूम में बैठने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। यहाँ महिला और पुरुषों के लिए शौचालय उपलब्ध है, जिसे इस्तेमाल के लिए पैसों का भुगतान करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर खानपान की सुविधा मुहैया कराने हेतु IRCTC के माध्यम से फूड ट्रैक रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे स्टेशन प्रबंधक का कार्यालय है, जो रेल मैनेजमेंट को और अधिक बेहतर बनाती है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे तक चली। मई 1854 तक ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की मुंबई ठाणे लाइन को कल्याण तक बढ़ा दिया गया। भुसावल की स्थापना 1860 में हुई थी, लेकिन सेवा 1860 के दशक के मध्य में शुरू हुई। बाद में इस लाइन को 1866 में खंडवा तक और 1866 में नागपुर तक विस्तारित किया गया था।
नासिक रोड रेलवे स्टेशन का सन 1862 में निर्माण हुआ। अब हम बात करेंगे वेटिंग रूम की। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर महिलाओं के लिए उच्च स्तरीय प्रतीक्षालय शयनयान प्रतीक्षालय स्थित है। आपको इस सुविधा का लाभ मिल सकता अगर आपके पास उचित टिकट है। भारतीय रेल ने यात्रियों को उच्च कोटि की सुविधा प्रदान हो, यह ध्यान में रखकर ऐसी वेटिंग रूम की व्यवस्था की है, जिसे गोदावरी वातानुकूलित प्रतीक्षालय के नाम से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर स्थित है। यहाँ प्रति व्यक्ति 20 रुपए तथा बच्चों के लिए 10 रुपए 1 घंटे के लिए जाते हैं। यहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था है, साथ ही नहाने एवं शौचालय की साफ सुथरी सुविधा प्रदान कराई जाती है। साथ ही यहाँ उचित दर पर चाय काफी मुहैया कराई गई है। यहाँ खेलने के लिए चेस और के नरम बोर्ड भी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चाय की दुकान और जनरल स्टोर उपलब्ध है। पहले यहाँ किताब की दुकान थी। यात्री यहाँ से किताब खरीदते थे ताकि ट्रेन में पढ़ सके। समय बदला, आज किताबों की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जगह जगह कुल 3 शौचालय है। यह रेलवे स्टेशन की भीड़ भाड़ के लिए पर्याप्त है। सभी वेटिंग रूम में भी इसकी संख्या पर्याप्त है। इनके इस्तेमाल के लिए पैसों का भुगतान करना पड़ सकता है। रेलवे स्टेशन पर शुद्ध पेय जल के लिए वायंटर ATM बैठाई गई है। हाल ही में हमने जायजा किया, तब ये सारी मशीनें बंद मिली, जो इस स्टेशन के रेटिंग को कम करती है। हम उम्मीद करते हैं इस पर आने वाले समय में अवश्य विचार किया जाएगा। अब हम स्टेशन के विद्युतीकरण की बात करें तो इगतपुरी से मनमाड़ रेलवे खंड का विद्युतीकरण सन 1967 से 1959 में किया गया था। नासिक रोड रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण सन 1921 में किया गया था। नासिक रोड रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के शीर्ष 100 बुकिंग स्टेशनों में से एक है। नासिक रोड स्टेशन को भारतीय द्वारा भारत में एवं श्रेणी में छठे सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। हाल ही में नासिक मेट्रो की चर्चा होती रहती है। नासिक और रेलवे का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, जो आज सिर्फ कागजों में बंद है। बहुत समय पहले नासिक में चलने वाली ट्राम के बारे में शायद ही किसी को पता हो। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1879 में नासिक में ट्राम सेवा शुरू हुई थी। कलकत्ता और बंबई के बाद नासिक शहर तीसरा था। नासिक के निवासियों को यह सुविधा अंग्रेजों के शासन काल में उपलब्ध कराई गई थी। इस सेवा की खासियत यह थी कि यह इंजन से नहीं बल्कि घोड़ों द्वारा चलती थी। यह सिर्फ 2 केबिनों की कोच थी, जिसे 4 घोड़े खींचते थे। इस ट्राम का मुख्य मार्ग अब के मेन रोड से शुरू होकर नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर समाप्त होती थी। ट्राम स्टेशन मेन रोड पर था और यह ट्राम वर्तमान के मेन रोड भद्रकाली मार्केट, घास बाजार और फाल्के रोड से होते हुए नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक इसकी पहुंच थी। यह ट्राम लगभग 8 से 10 किमी की दूरी तय करती थी। तब यह इलाका घने जंगल से ढका हुआ करता था। परिवहन का एकमात्र साधन यह चलने वाली ट्राम थी और साथ साथ 1 या 2 टैक्सियां थीं जो मार्ग को कवर करती थीं। यह ट्राम की सेवा 1 पैसे प्रति टिकट की दर से प्रदान की जाती थी। यह ट्राम सेवा सन 1931 और सन 1933 के बीच बंद हो गई। राजमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित एक बैरक था, जहां आज की विजय ममता टॉकीज हुआ करती थी। नए घोड़ों को ट्राम में बांधने, थके हुए घोड़ों को आराम देने के लिए काफी जगह थी। घोड़ों के लिए एक कुआं और एक छोटा सा अस्तबल भी था। ये ट्राम लगभग 27 वर्षों तक नासिक के मार्गों पर चलती रही और बाद में घोड़ों की जगह पेट्रोल इंजन ने ले ली, जबकि अन्य शहरों में यह डीजल इंजन पर चलती थी। लगभग 44 वर्षों तक इसने नासिक के लोगों की सेवा की। मौजूदा नगरपालिका भवन का निर्माण सन 1936 में हुआ और यह नगरपालिका की इमारत मेन रोड स्थित ट्राम टर्मिनस के पास ही किया गया था। मीनेक कार्थी के किताब में सन 1925 की ट्राम की यादें हैं। सन 1925 के दौरान मीनेक कार्थी ने ट्राम से यात्रा की थी। उनके 2 टिकटों की कीमत 12 पैसे थी। महान कवि कुसुमाग्रज ने ट्राम के बारे में भावुक होकर लिखते हैं, अगर गाड़ियां भरी होती तो ट्राम निकल जाती, ये घंटी बजाती और गांव से बाहर मुख्य सड़क और फिर घास बाजार तक चली जाती। ट्राम का कुल सफर लगभग आधे घंटे का होता था। अब हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की।
दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुकाबले प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर शौचालय संख्या कम है। इन प्लेटफॉर्म पर यह कुल संख्या 3 है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर आमतौर पर मुंबई से भुसावल की ओर जाने वाली ट्रेनें रुकती है। इसी तरह प्लेटफॉर्म 3 और 4 पर भुसावल से मुंबई की ओर जाने वाली ट्रेनें। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 के मुकाबले बहुत कम ट्रेनें रुकती है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर पीने के पानी की बहुत सारी नलें उपलब्ध है। शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनूठी पहल में यात्रियों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अनुभव प्रदान करने के लिए नासिक रेलवे स्टेशन पर एक ऑन ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है। यह पहल भारतीय रेलवे के सहयोग से एयरोगार्ड के प्रयासों से शुरू हुई है। एयरोगार्ड के सह संस्थापक अमित अमृतकर ने कहा कि ऑक्सीजन पार्लर की अवधारणा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा की सिफारिश पर आधारित है। सन 1999 में नासा ने एक अध्ययन किया था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे पौधों की पहचान की थी जो हवा से 5 सबसे हानिकारक प्रदूषकों को बेहतर ढंग से अवशोषित करते हैं। ऐसे अधिकांश पौधे यहाँ लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये पौधे अपने आसपास 10x10 फीट के क्षेत्र की हवा को साफ कर सकते हैं। इस ऑक्सीजन पार्लर में लगभग 1500 पौधे हैं, इसलिए ये पौधे सीधे और प्रभावी ढंग से रेलवे स्टेशन पर हवा में प्रदूषण को कम कर सकते हैं और लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने की अनुमति दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनों के बारे में। दोस्तों, नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर कुल 300 ट्रेनों की आवाजाही होती है। दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस अमृतसर एक्सप्रेस, पंजाब मेल, मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, यह ट्रेनें प्रतिदिन चलती है। लखनऊ की ओर जाने वाली ट्रेनों की बात करें तो इनमें कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस आदि ट्रेनें प्रतिदिन चलती है और पटना की और प्रतिदिन मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस, जनता एक्सप्रेस, पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस आदि ट्रेनें चलती है। नागपुर तथा हावड़ा की ओर चलने वाली ट्रेनों की बात करें तो मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा मेल, शालीमार एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस आदि प्रतिदिन चलती है। हैदराबाद की ओर चलने वाली ट्रेनों में देवगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रतिदिन चलती है। दोस्तों, गुजरात तथा राजस्थान के लिए आपको जलगांव तथा भुसावल से ट्रेनें मिल सकती है। दोस्तों, नासिक नगर की जनसंख्या तथा विकास देख करते हुए मालधक्का का विशेष महत्व है। ब्रिटिशों द्वारा 32 एकड़ परिसर में मालधक्का बनाया है। इसके माध्यम से एक साल में करोड़ों रुपए का राजस्व रेलवे प्रशासन को मिलता है। लाखों नासिक वासियों को गेहूं और चावल की आपूर्ति होती है। हजारों किसानों को खाद निर्माण के लिए सीमेंट, उद्योग को स्टील की आपूर्ति होती है। दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा से गेहूं, चावल की एक साल में 40 गाड़ियां आती है। इसके बाद यह गेहूं, चावल लाखों गरीबों को राशन दुकान के माध्यम से मिलता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से यहां पर एक साल में सीमेंट की 325 गाड़ियां आती है। गोवा, तेलंगाना, गुजरात, मुंबई से एक साल में 70 गाड़ी खाद आती है, जिसका वितरण जिले के किसानों को किया जाता है। अब हम बात करेंगे नासिक रोड रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 4 की। दोस्तों, नासिक नगर की बढ़ती आबादी, विकास, विश्व भर में नासिक की धार्मिक भूमि का बढ़ता महत्व, विश्व भर में नासिक नगर की पर्यटन क्षेत्र में हुआ विकास तथा 12 वर्ष में आने वाले कुंभ मेला का सफल आयोजन के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 का निर्माण किया गया। अब हम बात करते प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 के मुकाबले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर शौचालय, पीने योग्य पानी की सुविधा तथा खानपान जैसी बुनियादी सेवाओं में कमी देखी जा सकती है। हमने यहाँ खानपान की दुकान निरंतर बंद देखी है। इस प्लेटफॉर्म पर दिन भर में कुछ गिनी चुनी ट्रेनें ही रुकती है। फिलहाल में यहाँ राजेंद्र नगर मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस जनता एक्सप्रेस, धुले मुंबई एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मेल, बनारस मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस,
छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस आदि ट्रेनें। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकलने के लिए एक ही निकास स्थित है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर से लोगों की आवाजाही कम होती है। यहाँ के बाहरी परिसर में गाड़ी पार्किंग के लिए काफी जगह है। यह परिसर बहुत बड़ा है। हमारी टीम ने इस क्षेत्र का जायजा किया, तब हमने यहाँ भिखारियों, नशेड़ियों से भरा दिखा। इस स्टेशन परिसर में आरक्षित टिकट घर है। यहाँ से देश के सभी प्रमुख जगहों की टिकट आरक्षित होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आप हमें यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको भी लगता है हमारी टीम आपके पसंदीदा रेलवे स्टेशन की रोचक जानकारी आप तक पहुंचाए, तो हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। हम कोशिश करेंगे आपके पसंदीदा रेलवे स्टेशन पर वीडियो बनाने की। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। धन्यवाद।